जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से जिस तरीके से ना जब धरा को खोदते हैं तो तीर्थंकर प्रतिमाएं सामने आ जाती हैं, ऐसे ही हम जहां खोदते हैं वहां से जैन समाचार सामने आ जाते हैं। रात्रि 8 बजे बैसाखी चतुर्थी को सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल आपको इसी समय बताया था कि 950 दिन बाद खुशखबरी आई पावन तीर्थ से। शिखर जी के अंदर चौपड़ा कुंड के दरवाजे खुल गए, ग्रिल खुल गई। अब रोजाना अभिषेक और वहां पर पूजा सब कुछ हो रहा है जैसे आज भी हुआ। उससे पहले 100 साल का इतिहास देख रहे थे शिखर जी का आप, और आज सुबह देख रहे थे हम जैन ही जब अपने तीर्थ अति क्षेत्र को कहेंगे हिंदू टेम्पल तो कौन बचाएगा हमें अपने आप से। कितने अफसोस की बात है। और आज बात करते हैं फिर वही शिखर जी के बारे में बैक टू बैक करके कि 100 साल तक की इतिहास की जानकारी ले ली आपने। भाई अदालत में सामने आ जाते हैं और अब एक भाई अदालत से सरकने की बात करता है, आगे का टाइम लेता है, अदालत में केस को खींचने की कोशिश करता है। अब केस की तारीख मार्च से अप्रैल खिसकी, अप्रैल से मई खिसकी, अब उसने 3 महीने का टाइम लेके 2 अगस्त तारीख तय करवा ली है। दोनों तरफ से धुरंधर वकील लड़ते हैं, चाहे श्वेतांबर समाज की हो चाहे दिगंबर। कहानी इसकी बड़ी अजीबोगरीब है। इतिहास तो आपको पता चली गया। 4-5 बातें खास बात थी कि पहले 1899 में तब तक भाई साथ साथ रहने वाले थे कि 700 चरण जो बनाई गई, सीढ़ियां बनाई गई, उसमें से सीढ़ियों में से 200 से ज़्यादा सीढ़ियां तोड़ दी गई 1899 में, एक ही दिन में। क्यों करी गई पता नहीं। इसके बाद वहाँ पर नए निर्माण शुरू कर दिए 1900 सदी शुरू होते ही। इसके बाद पालगंज के जब राजा से 2 लाख के सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर यह ले लिया कि प्रबंधन हम करेंगे, दान हम रखेंगे, आपको एक मुश्त राशि दे देंगे। उसके बाद बाकायदा गेट लगा दिए गए, दरबान खड़ी कर दिए गए कि यहाँ पर अगर एंट्री होगी तो हमारी आमनाओं के अनुसार ही पूजा श्रद्धा भक्ति करनी पड़ेगी, वरना नो एंट्री। यह तक हो गया। उसके बाद यही अंतानी हुई। उसके बाद चरणों को बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। जिन चरणों पर कमल के निशान देखते थे हम, उनकी जगह नखून वाले चरण लगाने की शुरुआत कर दी गई। इससे बहुत कुछ बदलने की कोशिश की गई इतिहास को, पर सामने जब आते थे दिगंबर समाज के तो यह विरोध लड़ आपस में ही अदालत तक पहुंचता था। अब 2004 में श्वेतांबर समाज द्वारा उसकी अपील की गई। कारण अपील क्या था कि इसके प्रबंधन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, देखरेख का अधिकार कल्याण जी आनंद ट्रस्ट को दे दिया जाए। उन्होंने इसमें अपनी तर्क भी रखे। हमें शिखरचंद जी पहाड़िया जी ने सूचना दी कि अब इसकी तारीख उन्होंने खिसकवाकर 3 महीने बढ़वा ली है। उन्होंने क्या कहा था जिस पर पेटिशन डाली थी दिगंबर समाज ने, उनके अनुसार कि अब उनकी तरफ से ये ध्यान रहे श्वेतांबर समाज पूरी तरह नहीं है यहाँ पर। दिगंबर संप्रदाय से केवल एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगुवाई कर रही है और वहाँ पर केवल श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज की ओर से कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट इसके आगे लड़ रहा है प्रबंधन मालिकाना हक जताने के लिए। और साथ में वह उनके साथ अब जुड़ गया जो जैन श्वेतांबर सोसाइटी, उसने भी अर्जी डाल दी हम भी लड़ेंगे साथ साथ में। यानी एक मूर्ति पूजक संप्रदाय जो है अब वो कहता हम 2 लड़ेंगे। अदालत में इसके खिलाफ फिर समाज में जो है दिगंबर समाज ने कहा, जो अब तक ऐसे उन्होंने 6 प्रमाण पहाड़ी जी कहते हैं हमने अदालत को सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किए हैं कि जिसमें आया है कि एक समाज से, एक ही संप्रदाय के साथ से एक ही सोसाइटी कोई भी लड़ता है, पर वहां पर 2 मूर्ति पूजक से आ गए तो दिगंबर समाज में क्या 20 पंथी कोटि 13 पंथी कोटि जो वहां पर है क्या वो चुप बैठेंगी? कहेंगे हमारी भी अर्जी है, हम भी लड़ना चाहते हैं। ऐसे तो बढ़ते जाएंगे। जब एक नियम ऐसा है, 6 ऐसे मामले अदालत में दिए पहाड़िया जी के अनुसार, तो इसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने लिए एक 3 महीने तारीख बढ़ा ली। सूत्र जो हमें बताते हैं वकील, जो अच्छे नामी वकील दोनों तरफ से लड़ रहे हैं, और हमें जो कुछ वकील बताते हैं आपको बताएं, इसमें कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट ने यह बात शायद आप में से कईयों को क्या 99% लोगों को नहीं मालूम होगी। वह जताना चाहते हैं अपना मालिकाना प्रबंध का अधिकार कि हम इसके मालिक बनना चाहते हैं, हम इसका प्रबंधन देखना चाहते हैं, हम इसकी देखरेख, और क्योंकि हम इसकी देखते आ रहे हैं। और हकीकत में आपको बता दें,
अगर जैन श्वेतांबर सोसाइटी वहाँ से हट जाती है, क्योंकि एक के मुकाबले एक ही रहेगा, वो संप्रदाय को कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट तो हट नहीं सकता जो शुरू से लड़ रहा है 150-200 साल से। तो जैन श्वेतांबर सोसाइटी को जाना पड़ेगा, क्योंकि 6 एविडेंस ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन दिए जा चुके हैं। जब वह हट जाएगा, कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट कैसे कह पाएगा, क्योंकि वह कहता है हमें प्रबंधन दिया जाए। अरे उसने आज तक अभी तो प्रबंधन करता ही नहीं है। इसका हकीकत तो यह है, जो कुछ करता नहीं है कल्याण जी आनंद ट्रस्ट, उसे अधिकार मांग रहा है। क्या कर पाएगा वह सामने खड़ा होकर? उसके वकील लड़ पाएंगे? बस इसलिए वो तारीख को सरका रहे हैं। यह अंदर की बात आज सार्वजनिक इसलिए करी, जैन समाज को मालूम चलना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि हम दिगंबर श्वेतांबर भाई आपस में नहीं लड़ें। चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे दिगंबर बंधु हो, भाई सबका तीर्थ है, सबको सबके अनुसार इसको पूजना चाहिए। हमें आपस में ही आउट ऑफ कोर्ट समझौता कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी सुलह यही होती है। अदालत से कोई जीतता नहीं है, एक की छोटी हार होती है, एक की बड़ी हार होती है। और जब बाहर आप कोई अपने प्यार से मिल लेते हो गले, तो कहते हैं हर की वाह वाह होती है। कल अक्षय तृतीया पर एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई, जैन समाज ने दी पूरे देश के लिए। जैसे दिल्ली के रोहिणी मधुबन में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा श्री महावीर स्वामी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ। 1985 में, यानी आज से 37 साल पूर्व जब नेत्र विकास शिविर लगाए थे, तब वहाँ पे हमारे तब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उसकी शुरुआत की थी। अब यह 12 मंजिला 250 बेड वाला विशाल अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें गरीबों को निःशुल्क सुविधाएं सारी दी जाएंगी, इलाज किया जाएगा, और बाकी किफ़ायती दर पर। इस तरह पर हमारे राष्ट्रपति ने बहुत याद दिलाई कि कैसे वे जैनों से जुड़े हुए हैं। वह पावापुरी में मिले हैं, नालंदा गए हैं, मांगी तुंगी गए हैं। कहते हैं मेरे पास संत मुझे दर्शन कर, मेरी वंदना कर, मुझे करवाने के लिए मेरे पास यहाँ राष्ट्रपति भवन तक भी आए हुए हैं। मैं सबको बार बार उनके चरणों में कहते धन्य होता हूँ। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जैनों की जो परंपरा रही है दान की, वह बहुत महती प्रभावना रहती है। आहार दान के रूप में अक्षय तृतीया का दिन था, और अब औषध दान के रूप में यह विशाल अस्पताल 250 करोड़ की लागत से बन रहा है। ऐसा विशाल अस्पताल, हम जिनालय बहुत बनाते हैं, हमें शिक्षालय या विद्यालय बनाने की बहुत आवश्यकता है। और निरोगी रहे, सूचित इलाज मिले, इसके लिए अस्पतालों की सामाजिक उत्थान के लिए इस तरह के कार्य करना हमारे लिए, पूरे धर्म के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक अग्रणीय प्रशंसात्मक कार्य होंगे। जब इस तरीके से हम अस्पताल बनाएं, यानी हर के निरोग की भावना करें, हर कोई शिक्षा पढ़े, यह मूल रूप से आज की तारीख में समाज की तरफ से बहुत महती आवश्यकता है, जो इस तरह का यह अस्पताल जरूर पूरा करेगा। इस अवसर पर कई लोगों ने अपने अपने रूप में उस भाषा को बताया, और धन्य है ऐसी जब हमारा जैन समाज इस तरह के कार्य करता है। और साधने का सानिध्य व मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। आचार्य महाश्रवण जी, आचार्य पद्मसागर सूरीश्वर जी, आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, साध्वी श्री ज्ञानमती माता जी ने राष्ट्रपति भवन में आकर मुझे कृतार्थ किया। और अब दिखाते हैं आपको कनकगिरी से यह श्री बाहुबली स्वामी का महामस्तकाभिषेक, जो होमचा के हमारे भट्टारक स्वामी ने देवेंद्र गिरी जी, उनकी अगुवाई में देखिए महामस्तकाभिषेक 1 मई को एक कार्यक्रम हुए। दर्शन आज आप करवा रहे हैं आपको। कहते हैं इस तरीके से अभिषेकों को देखकर, महामस्तकाभिषेक देखकर कर्मों की निर्जरा तो स्वतः होती ही है। और अब आपको सुनाते हैं हम इसके बाद 30 सेकंड में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी से, किनके लिए? जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं। खास बात उन्होंने बता दी, अगर मंदिर नहीं जाते हो तो क्या होता है, जरा सुनिए उनसे, और फिर मिलेंगे आपसे हम कल सुबह आपके पास कुछ खास खबर के साथ, और सुनते रहिए आप ये आज हमारे साथ। जिस घर के लोग मंदिर आने के बिना भोजन करने लग गए हों, समझ लेना उनका भविष्य ज्यादा अच्छा नहीं है। समझ आ रहा है? ये बात बता रहा हूं आपको। जिस घर के लोग, चाहे लड़के हों चाहे बहुएं हों, मंदिर आए बिना अगर भोजन पानी करते हैं, तो उनकी वह शौहरत, उनका वह वैभव ज्यादा टिकने वाला नहीं है। ये मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं, अशुभोपयोग का फल बता रहा हूं।